हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं दीदी, मेरे भैया और मेरा भाई सब लोग यहाँ बाहर खेल रहे थे, तो मैंने भी बोला कि अम्मा मुझे भी लेके चलो बाहर। तो अम्मा मुझे बाहर लेके आए तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया। तो मैंने देखा कि हमारे अमरूद के पेड़ पर फल लगे हैं। तो फल तो नहीं तोड़ सकता, एटलीस्ट मैं तो इस पत्ती को ही तोड़ लेता हूँ। प्लीज़ अम्मा, थोड़ा सा मुझे और ऊपर उठाओ। अम्मा ने उनको और ऊपर उठाया, फिर खुद से नहीं पाए तो फिर बुआ ने इनका हेल्प किया। इनके पास थोड़ा सा पेड़ को झुकाया और तेज ने तब उसमें से पत्ती तोड़ी और इन्हें बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई क्योंकि इनके भाई बहन बाहर जाएं और ये अंदर रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और ये बाहर पे ही रहे। अम्मा के साथ ये भी बाहर इंजॉय किए। तब तक ये देखे कि अमरूद को पकड़ के खींचते चले जा रहे हैं। अम्मा कहीं छोड़ दो, नहीं तो पता चले तुम डाली ही तोड़ दोगे। फिर इसके बाद उनसे ज़बरदस्ती छुटवाया गया। छुड़वाने के बाद ये कहे कि अब मैं अपनी दीदी के साथ दीदी की गोदी में रहूँगा। मम्मा, मैं दीदी की गोदी में रहूँगा। फिर ये गए अपनी दीदी के गोदी में। दीदी के साथ इन्होंने थोड़ा सा फ़ोटो कराया और खिंचवाया, और फ़ोटो खिंचवाने के बाद फिर भैया भी थे। दीदी ने इनको हंसने के लिए, क्योंकि ये हंस नहीं रहे थे, तो भैया ने इनको हंसने के लिए थोड़ा सा एक्टिविटी को किया और दीदी ने भी किया। दोनों लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराया और दोनों के प्यार देखो, तीनों लोगों को। ये मैं इसलिए आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि ये यादें हैं जो कि बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, बट ये यादें आप कैसे करते थे, ये सारी यादें हमारे साथ सेव रहेंगे। तो ये वेद तेज के साथ अब वेद भी देख रहे हैं कि भैया के साथ दीदी के साथ ये वीडियो क्लिक करवा रहे हैं, तो मैं कहाँ से पीछे हट सकता हूँ। वेद भी आके बैठ गए। भैया बोले चलो ठीक है, आओ तेज, चलो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। वैसे तो बीच बीच में, हाँ, बीच बीच में ये तीनों लोग आपस में नहीं किसी किसी चीज़ के लिए ज़िद कर लेते, बट इन तीनों में प्यार इतना था। भैया अभी किसी चीज़ की बात आती तो इतना अच्छे से इन्हें सिखाते कि तुम्हें इस कार्य को नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चा चोर आ जाता है, बच्चा गाड़ी आ जाता है। देखो इन तीनों लोगों का प्यार देखो। फिर ये तीनों लोग फ़ोटो क्लिक करवाए, वीडियो बनवाए। अब वेद का मन कर रहा है कि मेरी भी गोदी में, जबकि संभाल नहीं पाते, खुद को भी तो नहीं संभाल पाते, खुद को भी नहीं संभाल पाते। लेकिन इन्होंने क्या किया, मम्मा मैं भी तेज को गोदी में लूँगा। अब ज़बरदस्ती इसको लटकाए पड़े हैं। अब इनके साथ भी भाई अब कह रहे हैं तो वीडियो बनाना तो है ही, तो इनका भी फ़ोटो क्लिक किया गया। और ये तीनों लोग आपस में खूब दौड़ी दौड़ी खेल के, अब देखिए इनके फेस से ही पता चल रहा है कि दौड़ के कितने थक चुके हैं। फिर तीनों लोग अंदर आए हैं। फिर इन्होंने अंदर आके दीदी के साथ, दीदी ने तेज को फिर से खूब ढेर सारा प्यार किया। इन लोगों का ना ऐसे, मतलब भाई बहन जो है ना, चारों लोगों का इतना प्यार ऐसे ही हमेशा चलता रहता। बीच बीच में तकरार भी चलता रहता कि वेद तो भैया किसी भी चीज़ के लिए नहीं, बड़े भैया हैं तो उनकी बात को मानना चाहिए, नहीं इनको भी जिस चीज़ के लिए भैया को चाहिए जो चीज़, उसी गाड़ी के लिए वेद को भी वही चीज़ चाहिए। तो ऐसे, लेकिन जो दीदी थी, दीदी इन सब मामलों को सॉर्ट आउट करती थी। वो बड़े ही अच्छे से, बड़े ही शांत स्वभाव से इस मामले को वो सही करती थी। अब देखिए कैसे ही तेज अपनी दीदी को ही देखे जा रहे हैं। तेज ने बोले कि सब लोग दौड़ी दौड़ी कर रहे, बुआ मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ बुआ, प्लीज़ मुझे भी दौड़ना है, मुझे भी खेलना है, मुझे भी भागना है। फिर ये लोग अंदर आ गए और अंदर फिर तेज ने भी वो दौड़ी दौड़ी। बीच बीच में इन लोगों का आप एक्टिविटी तो देख सकते हैं कि इतना एक्टिव, अभी थक के बाहर से आए थे फिर भी अभी थकान नहीं लगी हुई। दोनों लोग फिर से खेलने लगे। फिर भैया ने एक्सरसाइज करके इनको अपने गोदी में उठाया। वेद भी लटके पड़े हैं। फिर इन लोगों ने फिर गए ये शिव बाबा गए, ये लोग
लोग ट्रेन में बैठे। ट्रेन से बैठने के बाद अभी तो मन भरा ही नहीं था, फिर से गाड़ी में बैठे। वे येलो कलर चूज के, दीदी ने ब्लू कलर और भैया ने ग्रीन कलर चूज किया। तीनों 3 गाड़ियों में बैठ गए और खूब इंजॉय किए। इंजॉय करते करते फिर इनको याद आया कि अभी तो हम लोगों को और बैठना है ट्रेन पे। ट्रेन पे बैठ के बहुत मज़ा आ रहा था, हमें दोबारा ट्रेन पे बैठाया जाए। फिर दीदी भैया को ये मामा मौसी दोनों लोग लेके गए हुए थे। फिर इन लोगों को ट्रेन पे बैठाया और ट्रेन पे बैठकर इन लोगों ने खूब मस्ती, खूब इंजॉय किया, अपने बचपन को जिया। और इन्हीं बाय बाय भी बोले ये लोग। भैया बैठ ही रहे थे कि स्टार्ट, तब तक बीच में रुक गई ट्रेन। बोले फिर से और राउंड करना है, हम लोगों को और घूमना है, क्योंकि इंजॉय करना है। फिर उनसे बोला गया और उन्होंने फिर से ट्रेन को चलाया और ये लोग इस तरीके से ट्रेन में बैठ करके अपनी इस छुट्टी को खूब ढेर सारा एंजॉय करके यादगार पलों को इकट्ठा किए। डैड ने तेज़ अपने सैंडल को निकाल लिया था, तो उसके सैंडल को डैड ने पहनाया और फिर ये लोग जंपिंग किए। अब इन्हीं इतना एंजॉय कर रहे हैं, यही है बचपन। इसी को देख के अभी जैसे बहुत थकान होती, बट इन लोगों की स्माइल जैसे देखकर इतना सुकून मिलता है कि आखिर में यही तो है जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं, और क्या ही चीज़ है। बस इसी बीच बीच में आपको दीदी भैया का प्यार, दीदी भैया के प्यार के साथ तेज तो देखते दीदी को, भैया को तो इतने हैप्पी रो रहे हैं। अगर आप कह देते कि वेद आ जाइए, भैया आ जाइए, तुरंत इनकी खुशी मतलब शांत हो जाते कि हाँ कोई ना कोई आने वाला है और मुझे खूब सारा एंजॉय कराएगा। इसके साथ ही दीदी और भैया। अब देखो इन लोगों का मस्ती देखो, मस्ती एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी ऐसे देखते देखते आपको कितना भी थकान रहती, बट इस चेहरे की मुस्कान और इनकी एक्टिविटी को देखकर किसी के भी चेहरे से जो थकान है और वो जो है सब दूर हो जाता। फिर ये अपनी साइकिल लेके, चाचू के तेज़ रो रहे थे, चाचू लेके गए बाहर। फिर ये आए, साइकिल चला रहे थे। फिर शाम हो गई। अब शाम को देखिए डांस किया जा रहा है, तेज़ भैया डांस कर रहे हैं, तो वेद कैसे रुक सकते हैं। वेद ने भी डांस किया, खूब सारा डांस किए। पहले सॉन्ग पे डांस किए, दूसरे सॉन्ग पे डांस किया। इस तरीके से खूब सारा किया। खूब जो छुट्टी का पल था उसे खूब यादगार बनाया। और ऐसे डांस करते करते ये लोग थक चुके, तब तक मैं खाना बना रही थी और खाना बन गया। खाना बनने के बाद खाना खाए, खाना खा के क्योंकि इतना डांस करते